हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपने घर पे। ठीक है, आराम से पढ़िएगा और वीडियो ज़रूर पूरी कंप्लीट कीजिएगा, तो भी आप लोगों की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक एक चीज़ क्या आएगी, कब बनी थी, क्योंकि आप लोग से इन सारी चीज़ों की सीरीज़ पूछ लेगा हिस्ट्री में। इसी तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेता है। तो इसलिए इनकी डेट भी पढ़िएगा, ये कब बने थे। शाही नौसेना, आज़ाद हिंद फौज, माउंटबेटन योजना, इस तरह की जो योजना थी वो कब आई थी भारत में। और ये इनकी सन भी पता होने चाहिए, 1940, 1945, 47, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि जिससे आप लोगों का कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और जो लोग चैनल से अभी जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लेकिन आप शेयर और लाइक बहुत कम कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितना आप लोग पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप घर पे बैठ के आराम से 1-2 बार इस वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सभी को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को हिंदी का सेशन भी आप लोगों को कल दे दिया गया था, पहली वीडियो थी वो, लेकिन आप लोगों ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ना ही उस पर कोई भी शेयर आप लोगों ने उसको किया है, ना लाइक किया है, जिससे आप ये पता चले कि हम वीडियो अच्छी थी या नहीं थी। तो इसलिए उसको भी एक बार पढ़िएगा, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, लास्ट में आपको इसकी बात की थी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन जो योजना थी वो कब थी आपकी, 3 जून, क्योंकि ये डेट एक बार यूपीपीसीएस में पूछी गई थी। 3 जून 1947 ईस्वी इसकी डेट थी। ठीक है, ये योजना थी आपकी भारत में कब आई थी, यहाँ ये योजना थी आपकी 3 जून 1947 ईस्वी को। और भारत अगर आपसे पूछेगा कि लॉर्ड वायसराय माउंटबेटन, ये वायसराय था, अंतिम था, अगर आपसे पूछेगा कि भारत की अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे, तो वो कौन थे, माउंटबेटन। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत आए थे 1947 ईस्वी को, और इन्होंने 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई थी, जिसकी योजना को ही माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इनकी अगर आपसे पूछेगा कि इनकी योजना का आधार क्या था, इनकी जो योजना थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना, इनकी योजना का आपका आधार पूछेगा कि इनकी योजना का आधार क्या था, आधार था आपकी भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। इनकी जो योजना थी माउंटबेटन योजना, इनकी योजना का आधार ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक था, जो ब्रिटिश संसद में इन्होंने 4 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्तुत किया था, और जिसे फिर बाद में 16 जुलाई को स्वीकृत कर दिया गया है। ये डेट नहीं पूछता, लेकिन इसका आधार जरूर पूछेगा कि इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का जो विधेयक था वो प्रस्तुत किया था, और फिर बाद में इसे स्वीकृत कर लिया गया था। और भारत को कब, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या दे दी गई, स्वतंत्रता। ये भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। और पाकिस्तान दिवस पाकिस्तान को कब दी गई थी, 14 अगस्त 1947, एक दिन पहले दी गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि अगर आपसे अभी छोटे छोटे से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको भी पता होने चाहिए। जैसे आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में एक अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अफगानिस्तान में किसने अंतरिम सरकार, अंतरिम भारत सरकार, अगर आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में, अफगानिस्तान के काबुल में अस्थायी अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की, तो वो कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप। इन्होंने जर्मनी के सहयोग से
ये बाहर अफगानिस्तान के काबुल में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। वो व्यक्ति कौन थे? महेंद्र प्रताप। किसके सहयोग से बनाई थी? सहयोग लिया था इन्होंने जर्मनी का। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने क्या किया था कि जो आपके राजा महेंद्र प्रताप थे, जर्मनी के सहयोग से अफ़गानिस्तान के काबुल में इन्होंने क्या किया, 1915 में था। अगर आपसे डेट पूछेगा कि कब बनाई थी, 1915 में थे, क्योंकि आपको कुछ ऐसे वन लाइनर फैक्ट है जो आपको ये भी पता होने चाहिए, क्योंकि फिर आपको सिर्फ यहाँ पे गवर्नर जनरल वाइसराय ही पढ़ाए जाएंगे, और जो भी आपका कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स होंगे वो भी साथ में करा देंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि अफ़गानिस्तान के काबुल में 1915 ईस्वी में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना इन्होंने की थी। और फिर उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप ने मंत्रिमंडल, जो इसका महेंद्र प्रताप था, इसका जो मंत्रिमंडल था और अन्य सदस्य थे, इन्होंने क्या किया था, बरकतुल्ला जो इनके प्रधानमंत्री थे, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, सी पिल्ले और भी व्यक्ति थे जो इनके सदस्य में इसमें शामिल थे, इसके मंत्रिमंडल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रांतिकारी था, आतंकवादी जिसको माना जाता है या उग्रवादी माना जाता है, उनका यहाँ पे आंदोलन का द्वितीय चरण स्टार्ट होता है 1924 से लेकर 1934 के बीच में। ठीक है, ये चीज़ें आपको बढ़ाएंगे, लेकिन बाद में सिर्फ आप इन्हें सुन सकते हैं कि 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, समाप्त कर दिया था, इसको वापस ले लिया था, तो किसी प्रकार से एक छोटी छोटी गतिविधियां होनी थी, जिसमें छोटे छोटे से जो आपके उत्साही युवक थे, युवा वर्ग थे, वो निराशा में दोबारा से इसकी ओर मुड़ गए थे। किसकी ओर? क्रांतिकारी की ओर। पहले ये गतिविधि रुक गई थी, फिर बाद में फिर से ये क्रांतिकारी स्टार्ट हो गए थे, जैसे रूस में, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिर्ज, इसमें छोटे छोटे से जो युवा थे इनसे प्रेरित हुई। और यहाँ पे ये इस तरीके से कि यहाँ पे हमें ब्रिटिश साम्राज्य को अपने भारत से उखाड़ फेंकना है, तो छोटे छोटे से यहाँ पे क्रांतिकारियाँ फिर से उत्पन्न होने लगी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तरी भारत के कुछ क्रांतिकारी आंदोलन। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे अगर आपसे पूछे, अब हम बात कर रहे हैं उत्तरी भारत के कुछ ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे क्रांतिकारी थी, जैसे कि सचिंद्र नाथ, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे लोग मिलकर इन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट किया था। ग्रुप बनाए थे, मेंबरशिप थी इनकी, वहाँ से इन्हें स्टार्ट किया था। अब हम बात करते हैं आपसे HRA। ये एक संस्था थी HRA। इन्होंने क्या किया था, ये संस्था का नाम थी हिंदुस्तान, अगर आप इसका पूरा नाम की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जो आपका HRA की बात करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये इसका पूरा नाम है। यहाँ पे क्या हुआ था कि किन किन लोगों ने 1924, अगर आपसे इसकी डेट पूछेगा, 1924 सन पूछेगा, 1924 ईस्वी में सचेंद्र, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे कानपुर में क्रांतिकारी संस्था बना दी। उसका क्या नाम था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी यहाँ पे इन्होंने स्थापना कर दी थी। कहाँ पे? कानपुर में, 1924 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया फिर, HRA ने यहाँ मिलकर क्या किया कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे के लखनऊ
इन्होंने क्या किया था, एचआरए ने क्या किया, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे के जो लखनऊ सहारनपुर संभाग था, यहाँ पे जो जॉइंट था, वहाँ पे था काकोरी नामक स्थान। वहाँ पे 8 डाउन ट्रेन पर इन्होंने डकैती डाल दी थी। क्यों? सरकार का जो खजाना था उसका इन्हें पता था कि इस ट्रेन से आने वाला है, और वहाँ से उनका खजाना लूटने के लिए ये लोग वहाँ पे चले गए। और इसी घटना को ही काकोरी कांड कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि काकोरी कांड की जो दुर्घटना थी, ये फिर जो डकैती थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, और कहाँ हुई थी? काकोरी नामक स्थान पे हुई थी। और ये कौन सा था? आपका लखनऊ और सहारनपुर। और यहाँ पे स्थान कौन सा पड़ता है? ये आपका काकोरी। और यही ऐसी घटना हुई थी जो 8 डाउन ट्रेन डकैती, इन्होंने यहाँ पे इस ट्रेन में डकैती डाल दी थी। फिर उसके बाद यहाँ क्या किया, इसमें बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे गिरफ्तार कर लिए गए थे, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फांसी की सज़ा भी दे दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर यहाँ पे बच गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, जो काकोरी कांड था, काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो चंद्रशेखर था, उसको छोड़कर और सारों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनका जो अस्तित्व था उसी को समाप्त भी कर देता। किसी को फांसी की सज़ा देती, किसी को कुछ कर देता, किसी को कुछ, लेकिन सबके सब यहाँ पकड़े गए थे, और सिर्फ यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद थे जो यहाँ पे बच गए थे, क्योंकि उनको पकड़ना मुश्किल था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर सितंबर 1928 को, ये क्या थी 1924 में, इसके 4 साल के बाद ही 1928 ईस्वी में दिल्ली में, ये आपकी कहाँ थी? कानपुर में। दिल्ली का कौन सी जगह थी? आपकी जगह भी पूछी जाती है, फिरोज शाह कोटला, एक मैदान है, ये आपको पता होगा। फिरोज शाह कोटला मैदान में इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने क्या कर दिया, फिर ये बना दी, संस्था बना दी, HSRA। ये HS है, पहले क्या थी? HRA। 1924 में थी इनकी संस्था, क्या थी? HRA। कहाँ बनी थी? 1924 में कानपुर में बनी थी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ये थे। सभी का अस्तित्व यहाँ पे समाप्त हो चुका था, सिर्फ यहाँ पे इस डकैती के बाद चंद्रशेखर आज़ाद थे। इन्होंने क्या किया, 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कर दी। और फिर इन्होंने क्या किया कि साइमन कमीशन जब आया था 1927-28 में, 27 में बन गया था, 28 में भारत आया था, और सभी लोगों ने उसका विरोध कर दिया था। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी, मैंने पढ़ाई भी है, कि वहाँ पे इसका विरोध भी किया था। लाहौर में इसका विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था, जिन जिन पर यहाँ पे बहुत सारी लाठियों का प्रहार किया गया, और उसके कुछ के टाइम के बाद ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और यहाँ पे उसका जो सहायक पुलिस अधीक्षक था, वो कौन था? सांड्रस था। और इसी सांड्रस को 1928 ईस्वी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु द्वारा उनकी हत्या की गई थी। और ये पहला HSRA के द्वारा ये पहली गतिविधियाँ थी, क्योंकि उन्होंने फिर अपने जो लाला लाजपत राय थे उस पे की गई लाठियों के प्रहार का इन्होंने यहाँ पे बदला लिया था। इन्होंने क्या किया, हर्षा की फर्स्ट गतिविधि की अगर हम बात करें, इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का इन्होंने क्या किया, बदला लिया था। किसको मारा था? यहाँ पे सांड्रस को। इन्होंने सांड्रस को यहाँ पे मार देता, और इसमें कौन कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, इनके द्वारा की गई थी ये। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या किया, HSRA के 2 सदस्य थे, भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त। HSRA, इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने क्या किया था, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय, ध्यान से पढ़िएगा, केंद्रीय विधान मंडल
में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो बिल था वो, और साथ में जो आपका सेफ्टी बिल था, इन दोनों पर यहाँ पर बहस चल रही थी। इन चीज़ों को ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये चीज़ें भी आपकी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, पहले सुन लीजिएगा। इन्होंने क्या किया कि HSRA के 2 सदस्य थे, बुटकेश्वर दत्त और आपके भगत सिंह। इन्होंने क्या किया था कि 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में उसी समय पर ये लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ पे बहस चल रही थी किसकी, जो आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल था और दूसरा था आपका सेफ्टी बिल। इन पर यहाँ पे बहस चल रही थी और इन्होंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, बम फेंका सरकार को डराने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें किसी को मारना होता तो वो ऐसी खाली जगह पर बम नहीं विस्फोट करते जिससे यहाँ पे ये चीज़ें होती। लेकिन उन्होंने सिर्फ वहाँ खाली जगह पर ये दिखाया कि उन्होंने सिर्फ सरकार को डराया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया कि जो केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने किसका नारा लगाया था, अगर आपसे पूछेगा कि भगत सिंह ने किस चीज़ का नारा लगाया, वो लगाया था इनकलाब। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। और इस शब्द का अगर आप बात करेंगे कि इकबाल ने क्या किया था, जो इनकलाब है ये आपके जो इकबाल थे पाकिस्तान के, पाकिस्तानी व्यक्ति थे ये, इन्होंने क्या किया कि पहली बार इकबाल ने इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था और इनकी पुस्तक थी एक बंग ए दर्रा, इसमें ये चीज़ का वर्णन किया गया था। इन्होंने क्या किया, इन दोनों शब्दों को एक जगह ज्वाइन कर दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। और ये सबसे पहले यहीं पे ही यूज़ किया गया था जब इन्होंने यहाँ पे असेंबली में बम फेंका था, किसने, भगत सिंह ने। फिर उसके बाद क्या किया कि जो भगत सिंह थे और बुटकेश्वर दत्त था, इन दोनों को वहाँ पे असेंबली में बम फेंकने और कुछ षड्यंत्रों से जुड़े होने के कारण कि इन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस उस पर मुकदमा यहाँ पे चलाया गया था कि इन्होंने वहाँ पे उसको मारने के लिए, किसी को मारने के लिए बम फेंका था। और इसके ही आरोप में कि वहाँ पे इन्होंने बम फेंका असेंबली में, इसके गिरफ्तार में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में बुटकेश्वर दत्त को यहाँ पे रिहा कर दिया गया था और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था आगे। फिर इन्होंने क्या किया कि जो लाहौर षड्यंत्र केस था, इसके तहत HRA के कुछ सदस्य थे जिन पर मुकदमा भी चला गया और जिन्होंने यहाँ पर आगे बंदी बना दिया गया। कुछ राजनीतिक व्यक्ति भी थे जिन्होंने भूख हड़ताल भी की। अब इसमें भूख हड़ताल में एक व्यक्ति बहुत फेमस है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो ये इनका काम था कि भूख हड़ताल में एक व्यक्ति थे, भूख हड़ताल में कौन थे, यहाँ पे जतिन दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया कि जतिन दास ने 64 दिन 1929 इसमें फिर इनकी मृत्यु, 64 दिन का इन्होंने अवकाश रखा था। यानी कि इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे 64 दिन उन्होंने भूख हड़ताल रखी, कुछ भी नहीं खाया पिया था, क्योंकि इन्हें जेल में जो भी चीज़ मांगते थे उसका उल्टा ही दिया जाता था। तो इसलिए इन्होंने फिर उसके बाद भूख हड़ताल की थी यहाँ पे 64 दिन के लिए। 1929 इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है और बाद में जतिन दास का जो मृतक शरीर है उसको लाहौर से बंगाल लाया गया था। और उसी समय कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर लगभग 6 लाख लोगों ने इस नेता को, इस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी थी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 64 दिन तक कुछ भी खाए पिए, ठीक है। इन्हें बहुत ज़्यादा संख्या में 6 लाख लोग, उस टाइम पे बहुत बड़ी जनसंख्या थी ये, और इन्हीं युवा नेता को श्रद्धांजलि दी गई थी। और इनकलाब जिंदाबाद जिसकी रचना इकबाल ने की थी और पहली बार नारा के रूप में जो भगत सिंह ने किया था, ये बहुत फेमस हुआ था यहाँ पे जब इन्होंने असेंबली में फेंका था। यहाँ पे उसी टाइम पे इन्होंने इस शब्द का यूज़ किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 23 मार्च, जो कि इन्हें 24 मार्च को सजा होनी थी, लेकिन 31 यानी कि एक दिन पहले 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव
और आपके राजगुरु, ये 3 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दे दी गई, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर आप इन्हें 24 तारीख को, जो इनकी डेट फिक्स थी, उसको दिया तो देश में भूचाल आ जाएगा और सब लोग इनके आगे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों को फांसी दे दी गई थी यहाँ पे। और HSRA का एकमात्र सदस्य कौन था? चंद्रशेखर आजाद, जो उस टाइम भी नहीं पकड़ा गया था और यहाँ भी नहीं पकड़ा गया था। इस पर क्या कर दिया कि काकोरी जो षड्यंत्र था उस पे इन केस से पुलिस को चकमा देकर ये भाग गए थे। और लाहौर षड्यंत्र केस से भी बचने के लिए ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। जैसे कि आपके भगत सिंह थे, इन्हें भी पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये भी रूप बदलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। इन्हें क्या हुआ कि जो आपके यहाँ पे कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, जो आपके चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये काकोरी षड्यंत्र केस से भाग गए थे, लाहौर षड्यंत्र केस से भी भाग गए थे। लेकिन फिर बाद में इन्हें क्या हुआ कि ये हुए थे 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। इन्हें क्या हुआ, 31 यानी कि 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद, जो आपका क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद यानी कि आपका अब क्या है? प्रयागराज। आज का भी पता होना चाहिए, प्रयागराज का एक पार्क है, उसका नाम है अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में वे खुद मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मुझे किसी ब्रिटिश शासक के हाथों से नहीं मरना है, व्यक्तियों से। उन्होंने खुद से ही खुद की गोली से अपने ऊपर वार किया था और वो वहीं पे मर गए थे, इसी पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में। और इस तरह उत्तर भारत का जो HSR थे वो भी यहाँ पे समाप्त हो चुका था। ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि ये भी एक छोटी छोटी गतिविधियाँ थी। यहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन ऐसे व्यक्ति थे, इन्हें कब सजा हुई, कब हड़ताल रखी, कितने दिन की रखी, कब उन्हें क्या हुआ, कब कौन यहाँ पे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को मारा गया, कौन थे जो यहाँ पे बच निकले। ये व्यक्ति पूछ लेगा, यहाँ से पूछ लेगा कि HSRA कहाँ बनी थी, कब बनी थी, किसने बनाई थी, कौन कौन इसमें मेंबर्स थे, HRA कब बनी थी, कहाँ बनी थी, और फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बंगाल के कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी थे, जिसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें इसी तरीके से पढ़ने को मिलेंगी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे आप कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं, और ये आपके यहाँ पे कुछ घटनाएं करा के समाप्त हो जाएगा। फिर हम उसके बाद आपको पढ़ाएंगे गवर्नर जनरल, जनरल वायसराय। उसके बाद फिर आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही पढ़ाएंगे, इसके अलावा, और आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आपको MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो भी चीज़ें, अगर आपकी छोटी सी चीज़ें या पॉइंट बच गए होंगे, वो आपके वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि अभी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम है, RO का एग्ज़ाम होगा, जूनियर सुपर टेट होगा, फिर उसके बाद PCS होगा, और फिर उसके बाद GSS भी है, SSC है, बहुत सारे एग्ज़ाम है जो आपको यहाँ पे फिर क्लियर करने हैं। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लाइक, और आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकें।